ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਝੂਠ ਦੇ ਪਹਾੜ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਝੂਠ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਹਲੇ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੁੱਦੂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੱਸਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ पसंद आवे तो लाइक करियो, शेयर करियो, तो साडे चैनल नू जरूर सब्सक्राइब करियो। चीन को बहुत महंगा साबित हो रहा है। चीन ये भूल कर गया कि ये 1962 नहीं बल्कि 2020 है और ये साल भारत का है, एक महाशक्ति के तौर पर जिसकी चमक पूरी दुनिया महसूस कर रही है। लेकिन काल में भारत से दुश्मनी करके चीन ने खुद को एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा लिया है। अपनी जिस कूटनीति और आर्थिक ताकत पर चीन को कभी घमंड था, वो घमंड आज मिट्टी में मिल चुका है। फटी जेब और फूटी किस्मत के साथ चीन सरहद से लेकर समुद्र तक मारा मारा फिर रहा है। चीन का गुरूर हुआ चकनाचूर। दुनिया में किसी भी देश के स्वाभिमान पर न चोट पहुंचाना चाहता है, न भारत अपने देश के स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में चोट बर्दाश्त कर सकता है। बस स्पष्ट नहीं। झुक गया घमंडी चीन का सर। हमारी नीति अफर है, अड़ीग है कि हमारी सीमाओं का ना कोई उल्लंघन कर सकता है, ना हमारे सार्वभौमत्व पर कोई सवालिया निशान लगा है। इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। भारत से पंगा लेना चीन को पड़ा महंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। चीन को क्या लगता था वो कुछ भी करेगा और भारत चुपचाप बैठकर देखता रहेगा। लगता है कि चीन ने भारत के शांति पाठ का कुछ और ही मतलब निकाल लिया था। ये सच है कि भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है और आगे भी रहेगा, लेकिन दुश्मन को उसी की भाषा में सबक सिखाकर उसे दायरे में रखना भारत को बखूबी आता है। काल में चीन ने लद्दाख में तनाव फैलाया। जिनपिंग को लगा कि अब भारत के सामने झुकने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन की चाल का चीन की भाषा में ही ऐसा जवाब दिया कि चीन चारों खाने चित हो गया। चीन अभी तक 1962 की नींद में ही सो रहा है। शायद यही वजह है कि उसने उस नींद में लद्दाख में फिर से वही पुरानी चाल चली। चीन ने कुछ इलाकों पर अपना दबदबा दिखाते हुए अपना दावा पेश कर दिया, लेकिन चीन शायद ये भूल गया है कि ये 1962 का नहीं बल्कि 2020 का भारत है। जवाब में भारत ने चीन को इस तरह से घेरा कि उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। लद्दाख में चीन को उसी की भाषा में जवाब देते हुए भारत ने सीमा पर सैन्य तैनाती बढ़ा दी। फिर कूटनीतिक सामरिक रणनीति को मजबूत करके LAC के इलाके में चीन को करारा जवाब दिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ कई सामरिक समझौते करके चीन को बता दिया कि वो इस बार होश में रहे। इन सब के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक नाकेबंदी की घेराबंदी करके चीन को तड़पने के लिए मजबूर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस चीन नीति का ही असर है कि अमेरिका आज खुलकर भारत के साथ है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी चीन के खिलाफ मोर्चेबंदी में भारत का साथ दे रहे हैं और LAC पर भारत की बढ़ती ताकत देखकर चीन भी शांत बैठा है। गन्स को तैनात किया, टैंक्स को तैनात किया, यहाँ तक कि हमने हवाई जहाज़ों को और अपाची हेलीकॉप्टर्स और बफर्स को और ब्रह्मोस को भी तैनात किया। सेंट्रल सेक्टर को भी हमने मजबूत कर दिया और सिक्किम और अरुणाचल में भी ट्रूप्स को मजबूत कर दिया। इससे चीन जो है एक किस्म से बैकफुट पर हो गया। को लेकर चीन की हालत वैसे ही पतली है। अमेरिका के साथ पूरा यूरोपीय समुदाय जिनपिंग से खार खाए बैठा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके का फायदा उठाते हुए चीन पर चौतरफा शिकंजा कस दिया, जिसमें सबसे पहले भारत का साथ दिया अमेरिका। पहले कड़वाहट के बावजूद अमेरिका और चीन के बीच व्यापार पर असर नहीं पड़ता था, लेकिन काल में दोनों देशों के बीच तलखियत इतनी ज्यादा हो गई कि चीन आर्थिक मुसीबत की दलदल में घिरता जा रहा है।
के कुल निर्यात में अमेरिका का हिस्सा करीब 17% रहा है। लेकिन अब ट्रंप ने चीन के खिलाफ कई कड़े फैसले ले लिए हैं। अमेरिका ने चीन के कई सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी, जिसका नतीजा ये होगा कि अमेरिका में चीनी सामान महंगे हो जाएंगे। अमेरिकी सीनेट ने अमेरिकी कंपनियों को चीन से बाहर निकालने का बिल पास किया। इसका नतीजा ये होगा कि अमेरिकी कंपनी बिना किसी कानूनी बाधा के चीन छोड़ सकती है। चीनी विमानन कंपनियों को अमेरिका के लिए सप्ताह में केवल 4 उड़ानों की अनुमति मिली, जिसका नतीजा ये होगा कि चीन और अमेरिका के बीच व्यापार करीब ठप हो जाएगा। चीन के कुल निर्यात में अगर अमेरिका के 17% के साथ भारत का 3% वाला हिस्सा भी जोड़ लिया जाए तो ये चीन के लिए सबसे बड़ी आर्थिक चोट होगी। चाइना को बहुत बड़ी घात लगने वाली है। उसके यहाँ बेरोजगारी फैलेगी क्योंकि हजारों लाखों आदमी उन कंपनीज में काम करते थे। उसके यहाँ टैक्स आने कम हो जाएंगे। चाइना की अर्थव्यवस्था बिल्कुल उथल पुथल हो जाएगी इन कंपनीज के जाने से। चीन की अकड़ और जिद ने आज उसे ऐसी जगह खड़ा कर दिया है जहां उसके सामने अंधेरा ही अंधेरा है। जानकारी छुपाने के गुनाह ने उसे आज कहीं का नहीं छोड़ा है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के अलावा यूरोपीय समुदाय के कई देशों ने चीन का साथ छोड़ दिया है, जिसका सीधा असर चीन के बिजनेस पर पड़ा है। इस मामले को ऑस्ट्रेलिया को बानगी बनाकर समझा जा सकता है। चीन दुनिया में सबसे ज्यादा स्टील आयात करता है। चीन स्टील उद्योग के लिए कच्चा पदार्थ ऑस्ट्रेलिया से मंगाता था। चीन ने ऑस्ट्रेलिया से संबंध खराब कर लिए। ऑस्ट्रेलिया से चीन को स्टील का कच्चा माल आना पहले से कम हो गया है। फिर चीन के रिश्ते नाते बाकी देशों से भी बिगड़ रहे हैं, जिसकी बदौलत वो चीन का सामान खरीदना बंद कर रहे हैं। चीन में आर्थिक डिफिकल्टीज बहुत बढ़ रही हैं और इससे बहुत ही बड़े पैमाने पर चीन जो है बैकफुट पे है। चीन में बेरोजगारी फैलेगी, आक्रोश फैलेगा। किसी भी देश के लिए उसकी आर्थिक नीति सबसे अहम होती है, लेकिन चीन की गड़बड़ चाल ने सब बिगाड़ कर रख दिया। चीन के राष्ट्रपति आज अपने घर में कई मोर्चों पर घिरे हैं।